आज के इस अध्याय में हम चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान की ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, चट्टानों का वर्गीकरण इतना आसान नहीं है। चट्टान अनेक प्रकार की होती हैं। सुविधा एवं अध्ययन की दृष्टि के लिए संरचना के आधार पर चट्टानों के निम्न प्रमुख प्रकार माने हैं, जैसे आग्नेय चट्टान है, परतदार चट्टानें हैं, परिवर्तित चट्टानें या मेटा, इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो प्रथम प्रकार की इग्नियस रॉक्स होती हैं, दूसरे प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स और तृतीय प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज हम केवल आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान इन चट्टानों की उत्पत्ति स्थलमंडल की आंतरिक परतों में प्राप्त अग्नि के समान तप्त पदार्थ मैग्मा के ठंडे होने से होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ पर अत्यधिक गर्मी एवं दबाव होता है, चट्टानें द्रव रूप में रहती हैं। ऐसे द्रव पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा का वास्तविक स्वरूप ज्वालामुखी के विस्फोट के समय देखा जा सकता है। मैग्मा के भूपपड़ी को तोड़कर धरातल पर ठंडा होकर जमने से, पृथ्वी के आंतरिक भाग में धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से या दरारों में ही सतह पर आने से पूर्व जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें भूतल पर सबसे पुरानी हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैप्रो, रायोलाइट आदि आग्नेय चट्टानें ही हैं, जो भारत में अरावली, सह्याद्री, नीलगिरी, कुड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़ आदि प्रायद्वीप भागों में पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं देखें तो स्थूल रूप से चट्टानें परतहीन, रंध्रहीन एवं सघन होती हैं। ये अव्यवस्थित एवं विविध रंगों से युक्त एवं रबों वाली होती हैं, रवेदार होती हैं। ये चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं, इसलिए इन पर अपरदन बहुत धीमी गति से होता है। ये अधिकांशतः मैग्मा निर्मित होती हैं। इनका टूटना प्राय रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। यांत्रिक अपक्षय बहुत कम हो पाता है। इनकी रचना एवं आकार बृहद एवं वर्तुलाकार होता है, अतः अधिक टिकाऊ होती है। इनका निर्माण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों द्वारा नहीं होता। उनमें पानी भी छन छन कर अंदर प्रविष्ट हो जाता है, अतः कुछ चट्टानें पानी या पेट्रोल संग्रहित कर लेती हैं। अब देखिए, आग्नेय चट्टानों के अगर प्रकार की बात करें तो इनके वर्गीकरण के दो आधार हैं, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर हम चर्चा करते हैं। स्थिति एवं स्थान के अनुसार आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक एवं बाह्य चट्टानें। आंतरिक चट्टानें या आंतरिक आग्नेय चट्टान है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में द्रवित मैग्मा बाहरी क्षेत्र पर आने पर भरसक प्रयत्न करता है, बाहरी क्षेत्र पर आने का प्रयत्न करता है, परंतु ऐसा करने में पृथ्वी की पपड़ी बाधा उत्पन्न करती है, परपटी जिसको कहते हैं। अतः मैग्मा आंतरिक भागों में चट्टानों को जन्म देता है। वास्तव में ऐसी चट्टानें हैं जो पहले की चट्टानों पर हावी होती हैं या उनसे घुसपैठ करती हैं। परिणाम स्वरूप पैतृक चट्टानों में या जो पूर्व की जो चट्टानें उनमें चटकन, मोड़ या धनुषाकार आकृति बना देती हैं। ये उसी समय दृष्टिगत होती हैं जबकि कालांतर में अनावृतीकरण एवं विखंडन द्वारा इनका अनावरण हो जाता है। अब है बाह्य आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी लावा के बाहरी धरातल पर फैलकर ठंडे होने से बनी चट्टानों को बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्योंकि धरातल पर लावा के आने के तुरंत पश्चात ही ठंडा होने से बनती हैं। लावा, ऑक्सीडियम एवं बेसाल्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दक्कन ट्रैप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया के पठार पर, स्कॉटलैंड के पश्चिमी द्वीपों पर, आइसलैंड, ग्रीनलैंड आदि में भी, जहाँ पर हिमाच्छादन के कारण दबी हुई हैं, पाई जाती हैं। देखिए, इन चट्टानों को हम चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। आंतरिक चट्टानें उनकी स्थिति एवं गहराई संरचना के आधार पर उपविभागों में विभक्त की जा सकती है। देखिए, इसमें सबसे नीचे की ओर आपको दिखा रखे होंगे। ये देखिए, नदी घाटी को भरता हुआ लावा प्रवाह, लेंस आकार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, तस्रीनुमा आग्नेय शैल, अपघर्षित ग्रेनाइट अधः शैल, मिश्रित गुंबदाकार अधशैल स्कंद, वृत्त स्कंद गुंबदाकार, अंतर्वेदी अनुप्रस्थ पेटिका लावा, राल भित्ति, प्लग, डाइक आदि। देखिए, अब चर्चा करें तो पाताली आग्नेय चट्टानें, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक।
प्लूटो यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है पाताल देवता, उसी से प्लूटोनिक शब्द बना है। इस प्रकार की चट्टानें द्रवित मैग्मा के धरातल के अगाध गहराई वाले भागों में शनै शनै ठंडे होकर जमने से बनती हैं। इनका जमाव विशाल, सघन एवं बड़े बड़े रवों के रूप में आभ्यंतरिक भाग में होता है। पृथ्वी की आभ्यंतरिक हलचलों के फलस्वरूप ये कभी कभी पृथ्वी पर दृष्टिगोचर होती हैं। ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टान है जो भारत में रांची के पठार पर, सिंध भूमि में अथवा कनाडियन शील्ड, फेनो-स्कैंडियन शील्ड जिसे बाल्टिक शील्ड कहा जाता है आदि में पाई जाती है। भूगर्भ में इस प्रकार की सबसे प्रमुख और विशालकाय चट्टानें अधेसेल हैं। अब देखिए यहाँ इसका लैटिन इग्नियस जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में फायर यानी अग्नि। ग्रीक की बात करें तो मेला, चेंज, मोर्टल यानी फॉर्म, रूप। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 60 मीटर गहराई में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत रूप से बढ़ जाता है। अधेसेल सैकड़ों किमी लंबी, अनियमित किंतु बहुत दूर तक फैली हुई अग्नि चट्टान। देखिए ये जो चट्टान बैथोलिथ, ये प्राय ग्रेनाइट द्वारा बनती है, जिनके किनारे खड़े हुए आकार गोल गुंबदाकार होता है। इनकी अगाध गहराई होती है, इसलिए इसके आधार अदृष्ट मतलब दिखाई नहीं देते हैं। जैसे दक्षिण ध्रुव एशिया, अमेरिका के मोंटाना क्षेत्र में ट्रांसवाल, हिंद एशिया, स्कैंडिनेविया, डिवॉन, कार्नवाल, भारत में राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पठार आदि में चट्टान पाई जाती हैं। अधेसेल आकार और आकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, वृत्त स्कंद या उत्पिंड स्कंद या रालोथ स्टॉक। देखिए वृत्त स्कंद और स्कंद के बारे में चर्चा की गई है। अब है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, कुकुच्छेल या छत्रक, लैकोलिथ। लैकोलिथ यूनानी शब्द लैकोश से बना है जिसका अर्थ है पानी का भंडार। इसका निर्माण मैग्मा के अपेक्षाकृत पतली चादर के रूप में विस्तृत क्षेत्र में मध्यांतर में धक्का देकर छोटे गुंबदाकार रूप में अथवा कम तने धनुषाकार रूप में जमा होने से होता है। इनका आकार आधार चपटा होता है। इसका निर्माण मैग्मा के अर्ध द्रवित तथा सिलिका युक्त होने के कारण गुंबदाकार रूप में होता है। ये पूर्व निर्मित संसर्गित चट्टानों में प्रविष्ट होकर वास्तविक रूप ग्रहण करती है। इस प्रकार की चट्टान सर्वप्रथम जी कार्ल गिलबर्ट द्वारा उटाह प्रांत के हेनरी पर्वतों में खोजी गई। देखिए ये लैकोलिथ का चित्र है। अब है फैकोलिथ, एक लंबी लेस के आकार की बृहद चट्टान होती है जो अभिनति और अपनति के बीच के स्थान के मध्य पाई जाती है। प्राय ये अपनति के शीर्ष के पास या अभिनति के पैदे के पास बनती है। अब है लोपोलिथ, मैग्मा जब विस्तृत रूप में प्रस्तरीभूत चट्टानों की परतों के मध्य तस्तरीनुमा या चम्मचनुमा आकार में ठंडा होकर चट्टान बना दे, उस चट्टान को लोपोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ यूनानी भाषा में लोपास शब्द से बना है जिसका अर्थ है एक छिछला बेसिन नुमा ही होती है। अब है सिल सीट या रालपट, मैग्मा के पृथ्वी के आंतरिक भागों में पूर्व निर्मित चट्टानीय दरारों में सीधी पड़ी दशा में हॉरिजॉन्टल ठंडे होने से रालपट या सिल का निर्माण होता है, सीट नुमा होता है। भारत में सिल मध्य प्रदेश के कोरिया एवं बंगाल बिहार के कंगारू क्षेत्र में भी क्षैतिज रालपट पाई जाती है। अब है राल भित्ति या डाइक, मैग्मा जब पूर्व निर्मित चट्टानी दरार लंबवत स्थिति में ठंडा होता है तो झुकी दीवारों की भांति स्तरण जो इसका बेडिंग प्लान है वो काटकर प्राय समानांतर किनारों का रूप धारण कर लेता है, जिसे राल भित्ति कहते हैं, डाइक कहते हैं। इस तरह का देखिए डाइक। अब है ग्रीवासेल, नेक, ज्वालामुखी उद्गार के समय सतह पर लावा निकलकर बाहर आता है, किंतु ज्वालामुखी के शांत होने के समय उसकी बीवर या लावा निश्चित होने की नली में मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक आग्नेय सेल का निर्माण होता है जिसे ग्रीवासेल या डार्ट कहा जाता है। कालांतर में विस्तृत वर्धन के बाद यह देखी जाती है। एडिनबर्ग की केसल चट्टान डार्टोल का उत्तम उदाहरण है। ग्रीवासेल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण फ्रांस में हाटेलोयर क्षेत्र में है। देखिए डार्ट। अब है रासायनिक बनावट के अनुसार अग्नि चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान, एसिडिक इग्नियस रॉक, संधियों में भरा हुआ अम्लीय लावा ठंडा होकर ठोस चट्टान बन जाता है, जिसे एलोराइट कहते हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 80
प्रतिशत तक होती है। शेष 20% में मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम आदि तत्व होते हैं। इसमें पैठिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड 20 से 35% तक होता है। इस प्रकार के मैग्मा से उच्च पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। इन चट्टानों में क्वार्ट्ज, सफ़ेद या गुलाबी फेल्सपार, मैग्नीशियम आदि खनिज होते हैं जो कठोर हैं, अतः अनावृतीकरण शीघ्र नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन आदि इस प्रकार की अम्लीय अग्नि चट्टान दक्कन टेम्पर, कच्छ, काठियावाड़, नर्मदा आदि घाटी में उपलब्ध है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा 52% से 65% तक पाई जाती है। शेष में अन्य पदार्थ होते हैं। पैठिक आग्नेय चट्टान है बेसिक, इनमें सिलिका की मात्रा 40% से लेकर 52% तक होती है। शेष में मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम आदि होते हैं। बेसिक ऑक्साइड की मात्रा 48% से 60% तक होती है। इनसे अधिकतर पठार निर्मित हुए हैं। गैब्रो, बेसाल्ट, डोलोराइट आदि प्रकार की चट्टानें जो बिहार में राजमहल की पहाड़ियों में पश्चिमी प्रादिभाग में पाई जाती हैं। लघु पैठिक आग्नेय चट्टान, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 40% से कम होती है। इसमें बेसिक ऑक्साइड की मात्रा 60% से अधिक होती है। इनका अपरदन एवं विखंडन शीघ्रता से हो जाता है। पेरिडोटाइट इसका अत्युत्तम उदाहरण है जो महाराष्ट्र में उत्तरी एवं मध्य भागों में पाया जाता है। धन्यवाद।